इस वीडियो में हम कोलिजन्स ऑफ रिजिड बॉडीज देख रहे हैं। यहाँ पे तीन टाइप्स है, आगे देखेंगे हम, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम डिस्कस होंगे वो जेई एडवांस लेवल के होंगे। तो नीट या जेई मेन के लिए एप्लीकेबल ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए देख लो, लेकिन बहुत डिफिकल्ट जा रहा है तो इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं उन बच्चों ने। जेई एडवांस के लेवल के ये प्रॉब्लम्स है, याद रखें। चलो कुछ हम प्रॉब्लम्स देखेंगे कोलिजन्स ऑफ रिजिड बॉडीज। कोलिजन्स ऑफ रिजिड बॉडीज में हमको बेसिकली देखने हैं तीन केसेस, अलग अलग केसेस। नंबर 1 है कोलिजन ऑफ ए रिजिड बॉडी विथ फिक्स्ड सरफेस। दूसरा है कोलिजन ऑफ ए पार्टिकल विथ रिजिड बॉडी हुज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। ये जो पहली केस है उसको मान लो कि ऐसी कोई रिजिड बॉडी है, ऐसा रॉड है जो कि जमीन पर रखे हुए या फिर ऐसे किसी जमीन से टकरा जाता है। ये नीचे आ रहा है और आते आते इसका ये जो पी पॉइंट है वो इसके साथ टकरा जाता है और ये तो ऐसा कुछ वॉल है, इसके ऊपर ये टकराने के बाद ये ऐसे ऐसे रोटेट होते होते नीचे गिरेगा। कोलिजन ऑफ ए पार्टिकल विद रिजिड बॉडी हुज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, मतलब जैसे कि ऐसा कोई वर्टिकल रॉड है आपका जिसको यहाँ पे पिवोट किया गया है, फिक्स किया गया है, और पार्टिकल यहाँ आके टकराता है तो ये इसके अबाउट घूमेगी। और तीसरा है टाइप कोलिजन ऑफ पार्टिकल विद रिजिड बॉडी विच इज फ्री टू रोटेट एंड ट्रांसलेट। इसका मतलब इसको ये बॉडी यहाँ पे रखी गई है, इसको कहीं पे पिवोट नहीं किया है, बस ऐसा मान लो कि फ्री स्पेस में है ऐसा भी समझता है, या फिर टेबल के ऊपर रखी गई है। तो इसको आके ऐसा कोई पार्टिकल अगर कोलाइड करता है तो ये रोटेट तो होगी, लेकिन रोटेट करते करते ट्रांसलेट करेगी आगे की तरफ। तो ये तीन केसेस हमको देखने हैं। सबसे पहले वाली केस क्या कहा है देखो, क्वेश्चन को पढ़ लो। कोलिजन केस 1, कोलिजन ऑफ ए रिजिड बॉडी विथ फिक्स्ड सरफेस। कुछ भी नहीं है, ये ऐसा ऊपर से एक यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, इसकी ये जो पूरी की पूरी लेंथ है इसकी ये L है, ये ऐसा ऊपर से गिर रहा है और वो इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट स्ट्राइक्स अ पेग P। पेग P मतलब ऐसा कुछ जमीन के ऊपर, ऐसी कोई जमीन है मान लो, और इसके ऊपर ये टकरा जाता है। इसका एक एंड, एग्जैक्टली एक्सट्रीम एंड भी नहीं, सेंटर से ये B लेंथ है, यहां से यहां तक L/2 होगी बेटा, लेकिन ये बीच में ही कहीं पे तो टकरा रहा है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और टकराने के बाद ये रोटेट भी होगा और नीचे ट्रांसलेट होते हुए भी जाएगा, नीचे जाएगा ना, ये ऐसे रोटेट होते होते घूमते घूमते ऐसा 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 नीचे जाएगा। ये नीचे जमीन है, मतलब ऐसा कुछ समझ लो कि ऐसे कुछ है। ठीक है, तो ये घूमते घूमते नीचे जाएगा। उसके बाद बोला है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ इंपैक्ट इज E। ये तो आपको पता है ना, ये इसको कैसे, ये E का वैल्यू तुमको कहां पे हुआ है, लीनियर कोलिजन्स में भी हुआ है, राइट। तो ये क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ इम्पार सेपरेशन अपॉन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कमिंग टुगेदर, ऐसा होता है कुछ ये। मतलब इससे क्या मिलता है तुमको, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू E इंटू यू, इस तरीके से तुम लिखते हो इसको, राइट। ऑफकोर्स यहाँ पे माइनस होता है, राइट, ये आपको पता है ऑलरेडी, और ये अप्लाई होगा इस पॉइंट ऑफ कोलिजन को, राइट। ठीक है, चलो अब आगे और क्या बोला है देखो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। ये है आपका सेंटर ऑफ मास जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट। शुरू में V नॉट से आ रहा है, कोलाइड होने के एग्जैक्टली इमीडिएटली बाद क्या होगा ये पूछा है। चलो डायग्राम देखो दो, उससे कुछ समझेगा। इस रॉड की दो सिचुएशंस दी है तुमको, कैसे कैसे दी है बेटा, जस्ट बिफोर द कोलिजन, मतलब कोलिजन हुआ है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, बस शुरू हुआ है। तब क्या है, इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है, बस ये रोटेट नहीं हो रहा, ट्रांसलेट होते हुए नीचे नीचे गिर रहा है। जैसे ही यहाँ पे कोलाइड होगा तो यहां से एक इंपल्सिव फोर्स लगेगा, मतलब वेरिएबल फोर्स, कोलिजन वाला फोर्स जिसको कोई डिफाइन नहीं कर सकते तो हम इंपल्स बोलेंगे उसको। और जैसे ही ये कोलाइड होगा ये इसके अबाउट ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा, घूमना शुरू होगा, और ऑफकोर्स ये V नॉट वेलोसिटी से गिर रहा था, अभी कोलिजन की वजह से इसकी वेलोसिटी V होगी सेंटर ऑफ मास की, और ये कुछ नीचे ऐसे कुछ सेंटर ऑफ मास कुछ मोशन करते हुए नीचे जाएगा। हमको आगे वाली जरूरत नहीं, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा इतना ही देखना है हमको।
अब याद रखना है, जब भी रोटेशन आता है तो तुमको रोटेशनल इक्विलिब्रियम या फिर रोटेशन के इक्वेशंस, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं अप्लाई होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम वाली केस है ही नहीं, तो तुमको रोटेशन भी अप्लाई करना है और लीनियर वाली केसेस भी अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम लीनियर वाली केस अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम रोटेशन वाली केस अप्लाई करेंगे। लीनियर वाली केस में हमको ये पता है, क्या पता है बेटे, कि लीनियर इंपल्स ये कोई अबाउट नहीं होता, ये रोटेशन अबाउट किसी तो पॉइंट के अबाउट लेना पड़ता है, कोई भी ले लो आप, आपके कन्वेनियंस के हिसाब से ले लो। यूजुअली जब कुछ सूझ नहीं रहा है तो तुमको ये करना होता है कि सिर्फ सेंटर ऑफ मास लेने का, सी। लेकिन हम क्या करते हैं, और क्या करते हैं पता है क्या, और एक चीज करते हैं हम, जहां से मैक्सिमम फोर्सेस जा रहे हैं वहां पे भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है, तो सिंपल सेंटर ऑफ मास ले लो। इसके ऊपर याद रखना है ग्रेविटी भी एक्ट हो रही है नीचे, लेकिन ये ग्रेविटी देखेंगे बाद में क्या हो रहा है। तो लीनियर इंपल्स का अगर इस्तेमाल करेंगे हम, लीनियर इंपल्स ऑन दिस रॉड, ऑन दिस होल रॉड, तो तुमको दिखेगा इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द रॉड। लेट ये जे है, मेरे को नहीं पता क्या है, ठीक है, और क्या कोलिजन होने के बाद ये ओमेगा की वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और वी की वेलोसिटी से इसका सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है, राइट, रोटेट होते हुए नीचे जा रहा है ये। ओके ओके ओके, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये भूलना नहीं बेटे। अब देखो, और यहाँ पे प्योर रोलिंग वगैरह कुछ नहीं, इसका मतलब v इज इक्वल टू ओमेगा या फिर v इज इक्वल टू आर ओमेगा ये भी नहीं लगा सकते। हाँ, प्योर रोलिंग में ही लगा सकते, जबकि जमीन के ऊपर ये प्योर रोल हो रहा है, तो ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, तो ये तो कितने जोर से रोटेट हो रहा है ये पता नहीं हमको, तो ये भी नहीं लगा सकते। लेकिन ये लगा सकते हो क्या, ये वाला, तो J इज इक्वल टू डेल्टा P है बेटे। अब चेंज इन मोमेंटम क्या है भाई, चेंज इन मोमेंटम तो क्या होता है किसी भी बॉडी का, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मास ऑफ द रॉड, ये फाइनल वेलोसिटी है इसकी, ये फाइनल कंडीशन है आफ्टर द कोलिजन, जस्ट आफ्टर द कोलिजन। हाँ ठीक है, ये थोड़ा ऊपर गया होगा लेकिन याद रखना है जस्ट आफ्टर द कोलिजन है, तो v माइनस v नॉट, देखो ये फाइनल वेलोसिटी है और v नॉट आपकी कोलिजन के बिफोर वाली वेलोसिटी। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम बोलेंगे 1, दिस इज योर j इक्वल टू m इंटू v माइनस v नॉट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रोटेशनल इंपल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या कहता है, रोटेशनल इंपल्स, अब इसको j बोला है लेकिन ये गलती हो गई, देखो किसी बुक में लीनियर इंपल्स को j बोलते हैं, किसी बुक में I बोलते हैं, तो हम I लेंगे क्योंकि हमने I का इस्तेमाल किया है, राइट, सो दिस विल बी I। नाउ अब रोटेशन, रोटेशनल इंपल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू चेंज इन, क्या होगा बोलो, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये सब कुछ अबाउट सेम पॉइंट होना चाहिए बेटे। अब अबाउट सेंटर ऑफ मास इस mg का इंपल्स तो जीरो रहेगा, क्यों, क्योंकि वो उसी मास उसी से पास हो रहा है ना, तो इंपल्स के लिए, इंपल्स को अप्लाई होने के लिए आपको सब भूलना नहीं, इंपल्स यानी क्या होता है भाई, टॉर्क इनटू टाइम। अब टॉर्क ही जीरो होगा ना, क्योंकि सी पॉइंट से ही तो mg पास हो रहा है। दूसरी बात ये कि बेसिकली ये जो इंपल्स होता है ना, टॉर्क इनटू टाइम होता है, या फिर टॉर्क को क्या लिखते हो हम, mg इनटू कुछ r परपेंडिकुलर इनटू t। ये mg जो होता है ना, एज कंपेयर टू दिस इंपल्सिव फोर्स बहुत ही निग्लिजिबल होता है। तो हम इंपल्सिव केसेस में, कोलिजन में, एक्सप्लोजन्स में इस mg का इफेक्ट निग्लिजिबल मानते हैं वैसे भी, और यहाँ पे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले रहे हैं इसलिए तो वैसे भी वो निग्लेक्ट हो जाता है। तो mg इज निग्लेक्टेड इन केस ऑफ कोलिजन्स वेयर कोलिजन वाले फोर्सेस बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड में बहुत बड़े होते हैं एज कंपेयर टू दिस mg, राइट, इसलिए उसको निग्लेक्ट करते हैं, एक कारण। और दूसरा कारण वैसे भी हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले रहे हैं तो वो जीरो हो जाता है। सो दिस इज, अब इनिशियली तो देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटे, एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, राइट। अब मेरे को बताओ ये J यानी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू r परपेंडिकुलर होगा, है ना, टॉर्क जैसे होता है, ये भूलना नहीं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ पे है ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब इंपल्स के लिए मैं एंगुलर इंपल्स के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा, लीनियर इंपल्स के लिए, तो मैं लीनियर इंपल्स के लिए I डैश का इस्तेमाल करूंगा, भूलना नहीं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लगेगी हमको बार बार। ये है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
एंड दिस इज योर लीनियर इम्पल्स, ठीक है ना, सेम सेम साइन हो रहा है। चलो आगे अब। ये क्या है बेटा, देखो जरा आराम से याद करो, क्या है ये, एंगुलर इम्पल्स, दिस इज योर एंगुलर इम्पल्स, ठीक है ना। तो जब ये एंगुलर इम्पल्स है तो एंगुलर इम्पल्स को हम कैसे लिखते हैं, लीनियर इम्पल्स इनटू आर परपेंडिकुलर, जैसे टॉर्क को लिखते हैं। यहां पे मैं कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले रहा, सिंपल सा मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन है, इज इक्वल टू नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये सब कुछ अबाउट सेंटर ऑफ मास चल रहा है। तो रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, भूलना नहीं ये सब इसके अबाउट चल रहा है बेटे, यम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा, फाइनल रॉड की निकालनी है ना हमको, वो तो अभी तक हमने नहीं निकाली है, मान लो ओमेगा, और इनिशियल ओमेगा तो 0 है क्योंकि रॉड शुरू में ट्रांसलेशनल मोशन करके नीचे आ रहा था, ऐसा हॉरिजॉन्टली नीचे आ रहा था, टकराने के बाद वो रोटेट होने लगा है, और टकराने के बाद की ओमेगा तुम्हारी ये है, इसको बोलते हैं हम ओमेगा फाइनल। ये शुरू में तो रोटेट हो ही नहीं रहा, तो ओमेगा इनिशियल तो तुम्हारी 0 है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा आई डैश, ये जो तुम्हारा है ना बेटा, ये आर परपेंडिकुलर, जरा देखो तो सही, ये आर परपेंडिकुलर यहां से यहां तक वाला डिस्टेंस है जो कि तुमको बी दिया है प्रॉब्लम में, देखो ये वाला, ठीक है, समझ में आया क्या? तो रेफरेंस के लिए मैंने यहां पे ले ली है आपके लिए वो डायग्राम, राइट। सो दिस इज योर आर परपेंडिकुलर एंड दिस आर परपेंडिकुलर इज नथिंग बट दिस बी, याद रखना है बेटे, भूलना नहीं, दिस इज योर आर परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट। तो ये तुम्हारा है B इज इक्वल टू यम एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन 12, तो ये B नीचे जाएगा, तो दिस योर आई डैश दैट इज लीनियर इम्पल्स कम्स आउट टू बी यम एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन 12। चलो भैया और एक इक्वेशन मिल गया हमको, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन 2। याद रखना है इक्वेशन हम क्या क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन 1 हो गया, ये है आपका इक्वेशन 2 जिससे आई डैश मिला है अभी। हाँ यहाँ पे B रह गया, राइट, दिस B भूलना नहीं, ठीक है। चलो अब इसको आगे लेता हूं, मैं बोरो करता हूं जैसे का वैसा इक्वेशन 1 और 2। तो अब मेरे पास क्या है, देखो जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनके एलएचएस तुमको सेम दिख रहे हैं, तो ऑफकोर्स इनके आरएचएस को मैं इक्वेट कर दूंगा और मैं ये V निकालूंगा, राइट। सो यम इंटू वी, ओ क्या कर दिए, यम इंटू वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू यम एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन 12, this m and m gets cancelled, so your v is nothing but v naught plus l square omega upon 12। now this is equation 3। अरे बहुत सारे इक्वेशन बन रहे हैं, देखो ये रोटेशन में कोलिजन काफी डिफिकल्ट हो सकता है, अब देखेंगे हम आगे। अब v और v नॉट में एक रिलेशन आ गया मेरे पास, अब v और v नॉट में और एक रिलेशन था, देखो भूलना नहीं, देखो अभी दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल, ये है ना, ये सेंटर ऑफ मास की दोनों वेलोसिटीज है। अब मैं जरा इस पार्टिकल को देखता हूं, जरा मान लो इस रॉड के ऊपर यहां पे जो पार्टिकल है इसको हम इसको बोलेंगे Q। अब जरा इसको देखो, अब कोलिजन के पहले तो ये बस v वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी से नीचे आ रहा था, लेकिन कोलिजन होने के बाद ये ट्रांसलेटरी मोशन तो करेगा लेकिन उसके साथ इधर रोटेशन भी होगा इसका, अरे रे रे, ट्रांसलेशन इधर सेंटर की वजह से, राइट, और रोटेशन की वजह से इधर घूमना चाहेगा, तो इन दोनों का एडिशन ऐसा कुछ करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इस तरफ घूमना चाहता है रॉड अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास तो v से ही नीचे जाएगा, लेकिन ये ऐसा घूमना चाहेगा और सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है, वो भी विथ वेलोसिटी v। अब वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट Q दो तरीके से निकाल सकते हो तुम इस पॉइंट की, एक तो तुम दो वेलोसिटीज का सुपरपोजिशन करो, एक रोटेशनल वेलोसिटी जिसकी वजह से ये किधर जाना चाहता है, ऊपर, ये जाना चाहेगा ऊपर, दिस इज कॉल्ड एज v रोटेशनल, और ये ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जिसकी वजह से ये जाना चाहेगा नीचे, जिस जो अब v है, अब ये v नॉट नहीं बची बेटा, ये तो बिफोर कोलिजन वाली कंडीशन है, आफ्टर कोलिजन ये ऐसा घूम रहा है ओमेगा से और इसकी वेलोसिटी v बन गई है सेंटर की। तो सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल Q कैन बी रिटन एज वेरी इजीली, और वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन इज नथिंग बट r ओमेगा, वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन मैं बोल रहा हूं, याद रखना है, नेट वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं, रोटेशन वाली तो r ओमेगा ही रहेगी।
सो वी क्यू इज, तुमको डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लेना है तो और ये याद रखना, ये जो आर है वो ये बी है, उसका रेडियस बी है, तो ये बी ओमेगा हो गया बेटे, राइट। सो ये पॉजिटिव वी माइनस वी रोटेशनल जो कि है आपका बी ओमेगा। चलो भाई इसको इक्वेशन बोल दो 3। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ क्यू, याद रखना है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, यही वाली जिसको हम v बोल रहे हैं, ये जो v है वही v वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर कोलिजन है, राइट, कंफ्यूज नहीं होना है। ये इक्वेशन बन गया तुम्हारा 4 वाला। इसको तुम रिलेटिव वेलोसिटी से भी निकाल सकते हो रे, वेलोसिटी ऑफ q को देखो जरा, तुमको पता है वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू c को हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ q माइनस वेलोसिटी ऑफ c, राइट। तो इससे वेलोसिटी ऑफ q इक्वल टू क्या आएगा, देखो जरा q, देखो वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू c प्लस वेलोसिटी ऑफ c। कभी भी याद रखना है हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इज वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसा होता है, राइट। अब बहुत सिंपल है, देखो वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू c, इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखो, इमेजिन करके देखो, बाकी कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा जैसे कि ये q इसके अराउंड ऐसे सर्कल में घूम रहा है। कभी भी जब रोटेट होती है बॉडी ना, तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर जब तुम बैठते हो तो सारे के सारे पार्टिकल उसके अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो ये हो गया तुम्हारा आर ओमेगा। अब ये वेक्टर के फॉर्म में आराम से देख लो, तो ये ऐसे जाना चाहेगा, किधर, ऐसे, और खुद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस तरफ है नीचे, तो अपोजिट है एक दूसरे को, ये तो वेक्टर के फॉर्म में लिखा। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर देखोगे तो ये आर ओमेगा और अपोजिट है, इसलिए ऑटोमेटिकली ये माइनस बन जाएगा, जो कि है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ q। ऐसे एक ही तरीका है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब यहां पे मैंने एक किया है कि आर ओमेगा के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, अगर उल्टा करते हो, अगर इस डायरेक्शन को तुम निगेटिव लेते हो और इसको पॉजिटिव लेते हो तो ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वाला भी तरीका बिल्कुल सही है, बस एक याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इज, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इज वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बस ये याद रखना है, क्योंकि आगे बहुत इस्तेमाल होगा ये। अब देखो कितने सारे इक्वेशन है रे, तो यहां से मैं निकाल रहा हूं vc। vc इक्वल टू क्या आता है, देखो बेटा, फिर से वी क्यू प्लस बी ओमेगा, इसको बोलेंगे हम 5, इसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो अब बी ओमेगा। ओहो, भूलना नहीं, मुझे फाइनली ये निकालना है, तो इसको कुछ भी करके मेरे को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। इसको मैं कैसे एलिमिनेट कर सकता हूं वो देख रहा हूं मैं। अब इस क्यू पार्टिकल को देखो बेटा, तो ये जो क्यू पार्टिकल है इसको हम अभी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या कहता है, बाय डेफिनेशन अगर ये पार्टिकल एट रेस्ट है और दूसरा सिर्फ मूव हो रहा है, तो हमने क्या लिखा था, फाइनल वेलोसिटी इज e इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ऑफकोर्स ये माइनस। तो तुम ये फाइनल वेलोसिटी इस क्यू पार्टिकल की तो वी क्यू बोल रहे हो, और माइनस ई इंटू इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा उसकी वी नॉट थी, क्योंकि पूरा का पूरा रॉड ही वी नॉट वेलोसिटी से नीचे आ रहा था, राइट, ठीक है। अब इसको मैं डालूंगा इक्वेशन 5 के अंदर, तो मेरे पास वीसी क्या बनेगा, वी क्यू की जगह पर आएगा बेटे माइनस ई वी नॉट प्लस बी ओमेगा, यानी मेरे पास आ गया बी ओमेगा माइनस ई वी नॉट। अब अपने पास देखो बेटा, ये है इक्वेशन नंबर 6। ओहो कितने सारे इक्वेशन, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इन दोनों के अंदर देखो जरा क्या दिख रहा है तुमको, दो अननोन है, ये वीसी और ओमेगा, इधर भी ये वीसी और ओमेगा, बाकी की पूरी चीजें तो प्रॉब्लम के अंदर दी हुई है। दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व करो। चलो मैं सॉल्व करके देता हूं। मेरे को चाहिए वीसी, अगर इंपॉर्टेंट क्या है मेरे को प्रॉब्लम में इसको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, वैसे तो मैं ओमेगा भी फाइंड आउट कर सकता हूं, लेकिन मुझे ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो मैं ओमेगा को एलिमिनेट करूंगा। किसको एलिमिनेट करूंगा बेटे, ओमेगा को। तो मैं यहां से ओमेगा इक्वल टू कुछ तो लाऊंगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो देखो यहां से क्या आएगा, ओमेगा इक्वल टू
अब थोड़ा दिमाग लगाओ खुद का, राइट। वीसी प्लस ईवी नॉट अपॉन बी आ गया, ठीक है। अब इसको डालूंगा मैं किसके अंदर, 3 के अंदर। पुट इन 3, पुट इन 3, बस इस ओमेगा की जगह पे डालना है। चलो इसको कॉपी करके लेते हैं। ये तुम्हारा ओमेगा का रिलेशन, ये वाला, इसको डालना है कहां बेटे, ये वाले में, जो कि इक्वेशन तुम्हारा 3 था, राइट। तो Vc इक्वल टू V नॉट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉड प्लस L स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा, ये है Vc प्लस EV नॉट अपॉन बी। देखा ना, देखा ना, देखा ना, ये देख, ये डाला है तूने यहाँ पे, राइट। तो चलो अब Vc को एक जगह ले लो, इधर भी Vc है। तो तेरे पास क्या आया, Vc इज इक्वल टू V नॉट C प्लस, अरे कितना, L स्क्वायर Vc अपॉन 12b प्लस L स्क्वायर EV नॉट अपॉन 12b। अब बेटे इस टर्म को उधर लेके जाओ, जाओ लेकर उधर। तो Vc माइनस L स्क्वायर Vc अपॉन 12b इज इक्वल टू ये बचा V नॉट, अभी इसको मैं C नहीं लिख रहा, चलो छोड़ो, प्लस L स्क्वायर EV नॉट अपॉन 12b। अब इधर से Vc को कॉमन निकालो, तो 1 माइनस L स्क्वायर बाय 12b। अरे कुछ दिख रहा है क्या, मस्त दिख रहा है एकदम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इधर भी V नॉट को कॉमन निकालो भाई, तो क्या बचेगा, 1 प्लस L स्क्वायर E बाय 12b। क्या क्या है ये, बहुत ही गंदा आ रहा है कुछ भी। तो फाइनली तुम्हारे पास आता है बच्चे Vc इक्वल टू, ये इधर V नॉट लिखता हूं, ऊपर ये है 1 प्लस L स्क्वायर E अपॉन 12b, और नीचे ये वाला नीचे चला जाएगा उधर डिनोमिनेटर में। समझ में आ रहा है क्या कुछ, 1 माइनस L स्क्वायर अपॉन 12b। एलिमिनेशन से अच्छा था कुछ, सब्स्टिट्यूशन चाहे एलिमिनेशन से भी निकलता था शायद, ठीक है। अब ये क्या बात है, ये तो बच्चों की बातें आगे वाली। इसको ऐड करो, 12b प्लस L स्क्वायर E डिवाइडेड बाय 12b, ये तो तुम्हारा न्यूमरेटर है। नीचे क्या है, 12b माइनस L स्क्वायर, नीचे तुम्हारा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर है, तो ये कैंसिल हो गए। तो फाइनल तुम्हारा आंसर आता है ऐसा। ये हो गया तुम्हारा आंसर फॉर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब इसको तुम, इससे तुम ओमेगा भी निकाल सकते हो ना यार। कैसे निकाल सकते हो, यहां पे डाल दो, इस वाले इक्वेशन में डाल सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो, या फिर ये देखो इस वाले में डाल सकते हो, राइट। मान लो इसको हमने इक्वेशन 7 बोला, तो पुट इन 7, 7 में डालोगे तो ओमेगा आएगा, ठीक है। ओके देन इसको उस इक्वेशन में डाल दो और ओमेगा निकालो, लेकिन हमको Vc निकालना था तो ये निकाल लिया, राइट।